झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत पारीछा नहर में 26 दिसंबर को डूबे ट्रॉलर ड्राइवर नरपत सिंह का 5 दिन बाद घटनास्थल के 5 किलोमीटर दूर नहर में उतराता हुआ मिला शव, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है शव। बता दें कि बीते 26 दिसंबर को सड़क किनारे खड़े पेटीज के ठेले समेत 3 लोगों को चपेट में लेकर नहर में जा गिरा था लोहे की चादरों से लदा हुआ ट्रॉला, जिसमें 2 लोगों की हो गई थी मौत, जबकि तीसरा गंभीर रूप से है घायल, जिसका चल रहा है इलाज। लेकिन ड्राइवर का नहीं चल सका था कोई पता। एसडीआरएफ समेत अन्य टीमों द्वारा लगातार चलाया जा रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन नहीं मिल सकी थी सफलता। इसी बीच मंगलवार को नहर में उतराता हुआ मिला उसका शव। ललितपुर के मडावरा में भीम आर्मी ने जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। उन्होंने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्कों से अवैध कब्जा हटाए जाने की उठाई मांग। मंगलवार दोपहर को कस्बे के गिरार तिराहे के समीप एकजुट हुए दर्जनों भीम आर्मी कार्यकर्ता। यहां से झंडे और बैनर के साथ मुख्य मार्गों से निकाला गया एक जुलूस। इस दौरान जय भीम के लगाए गए नारे। मुख्य बाजार से होते हुए सीधे तहसील पहुंचा जुलूस। कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी के नाम प्रभारी तहसीलदार को सौंपा 7 सूत्रीय ज्ञापन, जिसमें तहसील क्षेत्र के सभी अंबेडकर पार्कों को कब्जा मुक्त करने की मांग थी प्रमुख। जालौन के नदी गांव क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला आया सामने, जहां हरदोई गुर्जर निवासी 45 वर्षीय बसंत कुमार पाल का मंगलवार सुबह कौच नदी गांव मार्ग पर ग्राम सधुपुरा के पास सड़क किनारे खंदक में पड़ा मिला शव, जिससे इलाके में मच गया हड़कंप। परिजनों के अनुसार सोमवार को नदी गांव स्थित पंप पर जाने की बात कहकर घर से निकले थे बसंत कुमार पाल, लेकिन देर शाम तक नहीं लौटे वापस। काफी तलाश के बाद भी जब उनका नहीं चला पता, तो परिजनों ने देर शाम 8 कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई थी दर्ज। मंगलवार को शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी शुरू। महोबा में शादी के नाम पर ठगी का एक बड़ा मामला आया सामने, जहां एक युवक को बिचौलियों के माध्यम से शादी करना पड़ गया महंगा। दलालों ने 50,000 रुपए लेकर करा दी उसकी शादी, लेकिन लुटेरी दुल्हन महज 8 महीने बाद ही लाखों के जेवर लेकर हो गई फरार। पीड़ित ने अब पुलिस अधीक्षक से लगाई है न्याय की गुहार। चरखारी तहसील के अस्थौन गांव की है यह घटना, जहां 35 वर्षीय रघुराज ठगी का हुआ शिकार। रघुराज की अप्रैल में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की रहने वाली निशा से हुई थी शादी। पीड़ित के अनुसार यह शादी किसी रस्म रिवाज का नहीं थी हिस्सा, बल्कि दलालों की थी एक सोची समझी योजना। पीड़ित ने लुटेरी दुल्हन का पता लगाने और दलालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है मांग। झांसी की मौरानीपुर तहसील में उस समय मच गया हड़कंप, जब जमीन विवाद से परेशान किसान पति पत्नी ने उप जिलाधिकारी की सरकारी गाड़ी पर ईंट से कर दिया हमला। ईंट लगने से एसडीएम की गाड़ी का टूट गया सामने वाला कांच। तहसील के बिजरवाड़ा गांव की रहने वाली महिला किसान का आरोप है कि वह कई दिनों से अधिकारियों के लगा रही थी चक्कर, लेकिन नहीं मिल रहा था समाधान, जिस पर गुस्से में आकर उसने एसडीएम की गाड़ी पर फेंक दी ईंट। वहीं अधिकारियों के अनुसार गांव में चकबंदी की चल रही है प्रक्रिया और संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है मामला जल्द ही समस्या का हो जाएगा समाधान। ललितपुर में एसपी कार्यालय के निकट एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मार दी टक्कर। इस हादसे में कार सवार एक युवक हो गया घायल, जबकि कार बुरी तरह से हो गई क्षतिग्रस्त। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से हो गया फरार। बीती रात करीब 10:30 बजे कोतवाली सदर क्षेत्र का है मामला, जहां तालाबपुरा निवासी 30 वर्षीय आशुतोष यादव अपनी कार से लाइट की तरफ से जा रहे थे तुवन चौराहे की ओर, और तभी गिरजाघर के पास ट्रक ने मार दी टक्कर। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी ट्रक चालक की तलाश कर दी शुरू। दतिया में मोहना हनुमान मंदिर के पास जंगल में घायल अवस्था में मिली युवती के मामले में कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को दुष्कर्म का प्रकरण कर लिया है दर्ज। एसडीओपी आकांक्षा जैन ने बताया कि पीड़िता के अनुसार पीताम्बरा माता के दर्शन कराने की बात कहकर उसे अपने साथ जंगल में ले गया एक अज्ञात बाइक सवार व्यक्ति, जहां उसके साथ मारपीट कर दुष्कर्म की वारदात को दिया गया अंजाम। बाद में जंगल में ही घायल अवस्था में छोड़कर आरोपी मौके से हो गया फरार। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है दर्ज, जिसकी तलाश के लिए लगा दी गई है पुलिस की टीमें। जल्दी उसे कर लिया जाएगा गिरफ्तार। छतरपुर जिले के राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोटा में युवक संतोष पटेल को मार दी गई गोली। घायल अवस्था में उसे 18 किलोमीटर दूर बाइक से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल गेट के बाहर शव रखकर किया प्रदर्शन, जिससे कुछ देर तक अफरा तफरी का बन गया माहौल। मौत की पुष्टि होते ही पुलिस शव को मोर्चरी में रखने की कर रही थी तैयारी, लेकिन पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अड़ गए परिजन। शव को लेकर अस्पताल परिसर में पुलिस और परिजनों के बीच देखने को मिली झूमा झपटी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए आक्रोशित लोगों को कराया शांत। एसपी अगम जैन ने आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम किया है घोषित। साथ ही उनकी गिरफ्तारी के लिए 8 टीमों का किया गया है गठन। 3 संदेही को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। जल्दी इस बड़े हत्याकांड का कर दिया जाएगा खुलासा। झांसी के सीपी बाजार में एक महिला ने दुकान से 5,000 रुपए कर लिए चोरी। दुकान पर मोबाइल फोन का चार्जर खरीदने पहुंची थी महिला। इसी बीच पैसे पर पड़ी उसकी नजर और उसने दुकानदार का ध्यान बटते ही चोरी पर कर अपने पर्स में डाल लिए पैसे। यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में होगी कैद। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस से की शिकायत, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी महिला की तलाश कर दी है शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप,
जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। जालौन के माधवगढ़ कोतवाली क्षेत्र में सहायक शिक्षक की लाइसेंसी राइफल से गोली लगने से हुई थी संदिग्ध मौत। इस मामले में पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया है दर्ज। मृतक के पुत्र की तहरीर के आधार पर की गई है कार्यवाही। बता दें कि गोपालपुरा निवासी सहायक शिक्षक अनिरुद्ध पाल की सोमवार सुबह गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई थी मौत। इस घटना के बाद मृतक के पुत्र ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने केपीएस जूनियर हाई स्कूल के प्रबंधन पर लगाए हैं गंभीर आरोप, जिनके मुताबिक स्कूल के प्रधानाध्यापक, एक सहायक शिक्षक और लिपिक उनके पिता को लंबे समय से कर रहे थे मानसिक रूप से प्रताड़ित, जिसके चलते उनकी हो गई मौत। पुलिस ने मामले की जांच कर दी है शुरू। दमोह में पथरिया थाना क्षेत्र के नंदरई गांव में एक अधेड़ का जला हुआ शव मिलने से इलाके में फैल गई सनसनी। सजिया हार के समीप संबेल टैंक के पास मिले शव को देखकर प्राथमिक तौर पर करंट लगने से मौत की जताई जा रही है आशंका। मृतक की जेरठ निवासी 50 वर्षीय मनोहर और गुड्डू कडेरे के रूप में हुई है पहचान। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। निवाड़ी के उर्दौरा थाना ठहरका क्षेत्र में मंगलवार सुबह नेशनल हाईवे पर गत्ते से भरे एक मिनी ट्रक में लग गई आग। जानकारी के अनुसार हाईवे से गुजर रहा था गत्ते से भरा एक मिनी ट्रक। इसी दौरान ट्रक में रखे एक सिलेंडर से गैस का रिसाव हो गया शुरू, जिसने कुछ ही देर में आग का ले लिया रूप और देखते ही देखते धू कर जलने लगा पूरा ट्रक। आग लगते ही चालक और क्लीनर ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत ट्रक से कूदकर बचाई अपनी जान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक ट्रक बुरी तरह से जलकर हो चुका था खाक। फिलीपींस की एक युवती महोबा के युवक से करेगी शादी, जिसको लेकर फिलीपींस से भारत पहुंची युवती। इसके बाद महोबा में युवक के घर पर आई वह। युवक ने उसे खिलाए भारतीय व्यंजन, इसके साथ ही उसे घुमाया ताजमहल और सूर्य मंदिर। इसके बाद घुटनों पर बैठकर युवक ने उसको किया प्रपोज। इस पर युवती ने हाँ कहकर उससे शादी के प्रस्ताव को किया स्वीकार। महोबा के रहने वाले आवाज नामदेव एक रेस्टोरेंट में करते हैं काम, जिनकी साल 2022 में कैरेबियन क्रूज नामक एक अमेरिकी कंपनी के रेस्टोरेंट में लड़की रोमारिका से हुई थी मुलाकात। दोनों ही रेस्टोरेंट में साथ करते थे काम। धीरे धीरे प्यार में बदल गई दोनों की दोस्ती। दोनों ने अपने परिवार से शादी को लेकर की बात, तो दोनों ही के परिवार हो गए राजी, जिस पर अब वह दोनों करने जा रहे हैं शादी। इस शादी से युवक का पूरा परिवार है काफी खुश। टीकमगढ़ नगर पालिका में दुकानों का किराया बढ़ाने के प्रस्ताव के विरोध में मंगलवार को दुकानदारों और भाजपा पार्षदों ने किया प्रदर्शन। उन्होंने शहर में निकाली रैली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर अध्यक्ष तथा सीएमओ के खिलाफ की नारेबाजी। इसके बाद सीएमओ को ज्ञापन सौंपकर किराया वृद्धि प्रस्ताव को 7 दिन के भीतर निरस्त करने की उठाई मांग। जालौन के कुठौन थाना क्षेत्र में यमुना नदी किनारे रेत पर पड़ा मिला एक मजदूर का शव। मृतक की कौंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भेंड निवासी 40 वर्षीय राजू के रूप में हुई पहचान। परिजनों के अनुसार सत्संग के पैम्पलेट लगवाने के लिए घर से निकला था राजू, जिसके बाद से उसका नहीं चल पाया था कोई पता। कुठौन थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मृतक के मानसिक रूप से कमजोर होने की बात आई है सामने, जो अक्सर कई दिनों तक बिना बताए घर से रहता था गायब। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। 25 दिसंबर को रायपुर एयरपोर्ट पर ड्यूटी के दौरान थाना प्रभारी द्वारा पैर छूने और उसके बाद उन पर हुई लाइन अटैच की कार्यवाही पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तोड़ दी अपनी चुप्पी, जहां उन्होंने इस पूरे विवाद को बताया आस्था बनाम अनुशासन की गलत व्याख्या। तब हुई यह घटना जब एयरपोर्ट के रनवे से बाहर निकलते ही माना थाना प्रभारी मनीष तिवारी ने जैसे ही देखा बागेश्वर बाबा को, तो उन्होंने घर के घेरे के बीच उतारी अपनी सर्विस कैप, जूते किए किनारे और पूरी श्रद्धा के साथ बाबा के चरणों में झुककर किया प्रणाम। बागेश्वर सरकार ने भी हाथ उठाकर उन्हें दिया आशीर्वाद। इस मामले पर बागेश्वर सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि पुलिसकर्मी को केवल नहीं देखा जाना चाहिए एक मशीन की तरह, वर्दी के भीतर भी होता है एक हृदय, जिसमें अपने इष्ट और गुरु के प्रति हो सकती है श्रद्धा।